नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का किया अनावरण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्राम पंचायत अटल ज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने जीसीसीआई मोबाइल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिज स्थित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ख्याति प्राप्त दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने नेतृत्व के उच्चतम मूल्य स्थापित किए और भविष्य में भी देश के विकास के लिए उनके योगदान को याद रखा जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर रिज मैदान स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। माननीय राज्यपाल पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन के प्रवर्तक थे। उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो कई वर्षों बाद देशवासियों ने स्वराज का रूपांतरण सुराज में होते देखा। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा से जन भागीदारी और सुशासन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भारत को मजबूत बनाने और विकसित करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए उनके बहुमूल्य योगदान को लोग हमेशा याद रखेंगे। जयंती है, इसलिए मैं वह यहाँ मेरे श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए आया था। अपने देश में स्वतंत्रता के बाद एक भावना जग रही थी कि स्वराज्य आया, सुराज कहाँ है। और कई वर्षों के बाद जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तब हमने देखा कि यहाँ स्वराज का रूपांतर सुराज में होने लगा। और अटल जी को आज हम मानते हैं कि वो सुशासन के पुरोधा हैं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस अटल जी के माध्यम से ही यहाँ शुरू होने लगा और पूरे समाज को इसमें
सहभागी करने की जन भागीदारी का जो विषय है वो अटल जी के माध्यम से यहाँ शुरू हुआ है। और आज हम इस देश में देख रहे हैं जन भागीदारी और सुशासन का पर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके माध्यम से देश में हम सबको देखने को मिलता है। इसलिए आज अटल जी ने हमको जो भी कुछ यहाँ एक लिगेसी दी है उसको हम आगे बढ़ाने का हम सबका प्रण होना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ख्याति प्राप्त दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने नेतृत्व के उच्चतम मूल्य स्थापित किए और भविष्य में भी देश के विकास के लिए उनके योगदान को याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक उत्कृष्ट वक्ता थे, उनमें श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने की भी क्षमता थी। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के लिए देश सर्वप्रथम था, इसलिए वे देशवासियों द्वारा सच्चे राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते थे। उनके विचार और देश की प्रगति के लिए उनका समर्पण सदैव राष्ट्र की सेवा के लिए शक्ति देता रहेगा। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल, उप महापौर शैलेंद्र चौहान, पार्षदगण, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज अटल जी की जन्म दिवस पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके इस देश के लिए एक बहुत बड़े योगदान के रूप में जो सुशासन की एक व्यवस्था को उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, उसके लिए ये देश सदैव अटल जी को स्मरण करता रहेगा। और हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि अटल जी हिमाचल को अपना घर मानते थे। प्रधानमंत्री रहते हुए व्यस्तताओं के दौर में भी वो समय निकाल करके हिमाचल मनाली में प्रीनी में अपने कुछ दिनों को बिताने के लिए आते थे और वहाँ हिमाचल के बारे में चिंतन करना, देश के बारे में चिंतन करना, हिमाचल की कठिनाइयों को करीबी से समझना, वहाँ पर लेखन करना, कविताएं लिखना और कविताएं सुनाना हमेशा एक कार्यक्रम का एक हिस्सा रहता ही था जब भी वो मनाली के प्रवास पर आते थे। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के दायित्व पर रहने के दौरान भी आज अटल टनल रोहतांग में कह सकता हूँ उनका एक स्वप्न है जो साकार हुआ है और एक नहीं अनेक ऐसी देन उनकी हिमाचल प्रदेश के लिए रही है जिनको हिमाचल कभी भूल नहीं सकता। बतौर प्रधानमंत्री और अपने अटल जी के जो कार्यकाल का समय रहा है उसको भी अपना देश सदैव याद करता है। और जिस तरह से कारगिल के युद्ध में उनने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत बड़ा दबाव डालने की कोशिश हुई थी कि अमेरिका ने निमंत्रण दिया कि आप आइए, हम बैठ करके बातचीत करना चाहते हैं, पाकिस्तान भी बातचीत करना चाहता है। लेकिन अटल जी ने दो टूक होकर के अपनी बात कही कि मेरे देश की धरती पर आक्रमण हुआ है, जब तक मैं एक एक दुश्मन को यहाँ से मार करके गिरा करके उनको भगा करके जो है वो सफल नहीं होता, तब तक के लिए बात करने की कोई संभावना नहीं। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ एक पराक्रमी, एक कवि के रूप में, एक कोमल हृदय के रूप में, एक संवेदनशील के रूप में और सुशासन की दृष्टि से जो उनका एक योगदान रहा है, मुझे लगता है कि ये देश क्या पूरा दुनिया में जो है वो उनका एक स्थान, एक सम्मान रहा है, उस दृष्टि से एक पहचान बनी। और आज जन्म जयंती पर उनके हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए अटल जी के इस योगदान को स्मरण करते हुए सदैव यही कहते हैं, अटल जी आप जहाँ भी हो सुकून में हो, सुकून में रहें और ये देश, ये प्रदेश आपके किए हुए काम को कभी नहीं भूल सकता।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकारी कैलेंडर 2022 जारी किया है। इस कैलेंडर का प्रकाशन हिमाचल प्रदेश मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग द्वारा किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रसिद्ध लेखक और कवि डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर द्वारा विचार अटल के आर पार शीर्षक से संपादित अंतर्राष्ट्रीय शोध की अर्धवार्षिक पत्रिका शिखर सामयिक के विशेषांक का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री के गांव प्रीणी और जिला कुल्लू के नग्गर, कुल्लू और बंजार विकास खंडों की 10 ग्राम पंचायतों में जिला प्रशासन की पहल ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये पहल अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर की गई, इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान स्वरूप इन केंद्रों का नाम अटल ज्ञान केंद्र होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री के गांव प्रीणी और जिला कुल्लू के नग्गर, कुल्लू और बंजार विकास खंडों की 10 ग्राम पंचायतों में जिला प्रशासन की पहल ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। ग्राम पंचायत ग्राम केंद्रों के प्रधानों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन की ये सराहनीय पहल है, जिससे इन पंचायतों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को न केवल घर के निकट 24 घंटे पुस्तकालय बल्कि इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा भी प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये पहल अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर की गई है, इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान स्वरूप इन केंद्रों का नाम अटल ज्ञान केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पहल को सशक्त करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने ज्ञान केंद्रों को पुस्तकें प्रदान करने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने लोगों से भी इन केंद्रों के लिए पुस्तकें दान देने का आग्रह किया। उन्होंने जिला कुल्लू और प्रदेश की अन्य पंचायतों से भी इस पहल को अपनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर प्रेणी पंचायत की प्रधान कल्पना आचार्य ने शॉल और टोपी भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी और नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कुल्लू स्थित माल रोड मनाली में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक विरोधी भी उनके भाषण सुनने आते थे। उन्होंने कहा कि अटल टनल पूर्व प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का परिणाम है, जिसने जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है और ये सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कुल्लू स्थित माल रोड मनाली में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के गांव प्रीणी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य और विशेष रूप से कुल्लू जिला के लोग भाग्यशाली हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल के प्रति विशेष स्नेह एवं लगाव था। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी हर वर्ष प्रीणी आते थे। उन्होंने कहा कि इस छोटे से गांव से कुछ दिनों तक पूरी सरकार चलती थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की विशेष कृपा से राज्य को केंद्र से उदार सहायता प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक विरोधी भी उनके भाषण सुनने आते थे। उन्होंने कहा कि अटल टनल पूर्व प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का परिणाम है, जिसने जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है और ये सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लगभग 3500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस टनल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित कर पूर्व प्रधानमंत्री के इस सपने को साकार किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओमिक्रॉन पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते खतरे को देखकर चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस विषय पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राइवेट बस ऑपरेटर, टैक्सी चालकों और स्कूल बस चालकों की मांग मान ली गई है और उन्हें कुल मिलाकर 164 करोड़ की राहत प्रदान की गई है। नहीं, ऐसी बात को लेकर के बहुत चिंता की बात नहीं। अभी तक हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन के वायरस की पुष्टि नहीं हुई। हमने कुछ सैंपल भेजे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी तक इस प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है।
लेकिन फिर भी ये बात सही है कि हमको सतर्क होकर के काम करना पड़ेगा, सावधान होकर के काम करना पड़ेगा। पिछले कल हमने सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, उसमें हमने यही कहा कि शुरुआत भी वायरस की हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश भर में ऐसी हुई थी थोड़ी थोड़ी, और ऐसे में वो बढ़ते बढ़ते बहुत विकराल रूप धारण कर गया था एक दौर में, जब डेल्टा का दूसरा फेज आया था। ऐसे में हमको पीछे सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सीख लेनी है कि हम अपनी तैयारी रखें। हम कोविड के मामलों को देखते हैं कि हालांकि कम हुए हैं, 405 केसेस, एक्टिव केसेस इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हैं, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी आने वाले समय में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों में ओमिक्रॉन के फास्ट स्प्रेड के कारण वहाँ स्थिति बहुत चिंताजनक हुई है। तो ऐसी स्थिति से सामना करने के लिए हमको तैयारी रखनी चाहिए, और विशेष तौर से हमने यही कहा है कि क्रिसमस पे और न्यू ईयर पर हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, रोकना ठीक नहीं है। आ रहे हैं, उनका अभिनंदन है, लेकिन उनसे हम इसी बात के लिए आग्रह करें कि वो कोविड नियमों का पालन करें, और उसके साथ साथ में हम इस बात को भी सुनिश्चित करें कि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग जो सेलिब्रेशन के रूप में, इसके रूप में, उसको थोड़ा कैसे चेक कर सकते हैं, उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, इसके लिए हमने कहा है। तो देखिए, हमने अब सारी बातें उनकी मान ली है जो वो कह रहे थे, टैक्सी वालों की, स्कूल बस वालों की और प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की, सारी बातें मान ली हैं, और 164 करोड़ रुपीस अभी तक दोनों जो पीछे हमने दिया था उसके बाद अभी का मिला करके ये अमाउंट जो है हमने उनके लिए राहत के रूप में दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अब कोई इशू नहीं है इसमें। शिमला के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में सुबह 11 बजे प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें ईसाई धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और यीशु मसीह के जन्म दिवस पर उनको याद किया। साथ ही यीशु मसीह से कोविड महामारी से जल्द निजात मिलने की प्रार्थना भी की गई। पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी क्रिसमस दिवस को धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। शिमला के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में सुबह 11 बजे प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें ईसाई धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और यीशु मसीह के जन्म दिवस पर उनको याद किया। साथ ही यीशु मसीह से कोविड महामारी से जल्द निजात दिलाने की भी प्रार्थना की। क्राइस्ट चर्च के पादरी सोहनलाल ने बताया कि क्रिसमस के मौके पर कोविड नियमों की पालना के साथ यीशु मसीह को याद किया गया है और प्रार्थना की गई है कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार सक्षम हो सके और लोगों को जल्द इस महामारी से निजात मिले, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से पूरी मानवता महामारी से जूझ रही है। सबसे पहले तो सभी व्यूअर को हमारी तरफ से क्रिसमस की मुबारकबाद हो। जैसे कि हर साल की तरह इस साल भी 25 दिसंबर को हमने 11 बजे यहाँ क्राइस्ट चर्च में अपने क्रिसमस की खास आराधना की गई, जिसमें हमने क्रिसमस कैरल गाए और क्रिसमस की बधाई दी गई, और उसके साथ साथ हमने प्रेयर की गई, जिसमें खास प्रेयर्स इस समय हमारे देश के लिए और दुनिया भर के लिए, जबकि एक बार फिर कोविड-19 के केसेस फिर बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो फिर से अटैक कर रहा है, उसके लिए भी हमने प्रेयर किए है कि प्रभु हर एक अपने लोगों पर अपनी दया और कृपा करें और उन्हें उन खतरनाक वायरस से बचाए रखें, ताकि आने वाला जो वर्ष है हमारी शांति, आनंद और खुशियाँ लेकर आए, जिसमें हम एक बार फिर एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकें। और साथ ही हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना की है, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर्स, सारे कैबिनेट के लिए,
कि परमेश्वर उनकी विषयता में मदद करे ताकि वो ऐसे प्लान और योजनाएं बनाए जिससे हमारे देश में भाईचारा, अमन और शांति उत्पन्न हो सके। और आने वाला वर्ष हमारे लिए जैसे बीते 2 वर्ष में काफ़ी परेशानियां रही, और हम कामना करते हैं कि आने वाला वर्ष बड़ी आनंद और खुशियां लेकर आएगा, कि हम फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं। और प्रभु का से हम यही कामना करते हुए हमने ये क्रिसमस मनाया है कि जो क्रिसमस जो संदेश आता है जॉय, पीस और होप का, और वही हम इस आनंद और खुशियों को लोगों के साथ बांटते हैं और आशा करते हैं कि आने वाला साल हमारे जीवन में शांति और आनंद लेकर आएगा। गौरतलब है कि क्रिसमस पर पूरे चर्च को सजाया गया है और क्रिसमस में अलग अलग कार्यक्रम भी चर्च में आयोजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैंसर निवारण कार्यक्रम के तहत ग्लोबल कैंसर कंसर्न इंडिया मोबाइल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में एसजेवीएन ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कैंसर के लक्षणों के बारे में लोगों को जागरूकता लाना और इसका शीघ्र पता लगाकर मोबाइल कैंसर रोकथाम कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका शीघ्र पता लगने से कीमती मानव जीवन को बचाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि 5 राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और प्रदेश सरकार हजारों की भीड़ जमा कर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार के 4 साल के जश्न के विरोध में 27 दिसंबर को प्रदेश व्यापी विरोध दिवस मनाएगी। इस दिन उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को प्रदेश सरकार की विफलता के ज्ञापन सौंपे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है और 5 राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और प्रदेश सरकार हजारों की भीड़ जमा कर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार के 4 साल के जश्न के विरोध में 27 दिसंबर को प्रदेश व्यापी विरोध दिवस मनाएगी। इस दिन उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को प्रदेश सरकार की विफलता के ज्ञापन सौंपे जाएंगे। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस की चार्जशीट अगले 6 महीने में तैयार हो जाएगी। चार्जशीट कमेटी से इसे जल्द बनाने के लिए कहा गया है और सरकार के खिलाफ ये चार्जशीट तथ्यों और प्रमाण के साथ लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री के हिमाचल आने का नहीं बल्कि कुशासन और फिजूल खर्ची का विरोध कर रही है। देखिए, 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल सरकार हिमाचल में जश्न का आयोजन कर रही है और इस जश्न में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित होने आ रहे हैं। वो हिमाचल आ रहे हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उनका स्वागत करते हैं। अब जैसे आपने कहा कि हज़ारों की संख्या में भीड़ जुटाई जा रही है और सरकारी खर्चे पे जुटाई जा रही है, सरकारी तंत्र का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश लगातार कर्ज की गर्त पे गिरता जा रहा है, 1000 करोड़ के कर्ज लेने की बात फिर से हो रही है और दूसरी तरफ इस आयोजन में करोड़ों रुपए जो है पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 4-0 से जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पराजय हुई है, तो अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहते हैं। अगर ये देना चाहते हैं तो अपने पार्टी को आदेश करें ना, उन्हें निर्देश दें कि वो भीड़ जुटाएं, सरकारी तंत्र का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा, जैसा आपने कहा कि 5 राज्यों में रात्रि कर्फ्यू लगा है और प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित है कि ओमिक्रॉन को लेकर जो है कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन होना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ तो सब कुछ टूटने वाला है, तो ये दोहरे मापदंड है। देयर आर डिफरेंट यार्ड स्टिक्स, औरों के लिए और है, अपने लिए और है। तो मुझे लगता है कि ये इनकी जो दोहरी मानसिकता है उसका परिचय है। देखिए, पार्टी आला कमान का प्रेरोगेटिव है, उनका विशेष अधिकार है कि उन्हें क्या कदम उठाने हैं। और ऐसे समय जब लगातार कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, कोई भी बात व्यक्ति अगर दिल्ली जाकर ये बात करेगा तो मूर्खता वाली बात होगी। और अगर हमारे पार्टी के विधायक गए हैं तो कैसे आप क्यास लगा रहे हैं कि उन्होंने कोई संगठन में इस तरह नेतृत्व परिवर्तन की बात कही है। अब संगठन के लोग जाकर दिल्ली मिलेंगे, अपने नेताओं से मिलेंगे, इसमें बुराई क्या है?
इसमें मुझे जो है इस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। संगठन के लोग दिल्ली पहले भी जाते रहे, अभी भी जाएंगे, भविष्य में जाएंगे। हाँ, जहाँ मुझे लगेगा कि अगर आज इतना बड़ा उत्साह हिमाचल के कार्यकर्ताओं में, अगर मुझे लगेगा कि कोई नेता पार्टी का लक्ष्मण रेखा को पार करने का प्रयत्न कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। जी, 27 तारीख को हमने निर्णय लिया है कि जो 4 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल में रहा है, हम पूरे प्रदेश में विरोध दिवस का आयोजन करेंगे। हमारी जो ज़िला कांग्रेस कमेटी है वो कमेटियाँ राज्यपाल महोदय को डिप्टी कमिश्नर की मार्फत ज्ञापन जो है सौंपेगी। शिमला में मैं और पार्टी के हमारे और वरिष्ठ नेता, विधायक दल के हमारे जो नेता हैं, हम जो है राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे और इस ज्ञापन में 4 वर्षों की जो इनकी सफलताएं हैं, उन सफलताओं का जो है जिक्र होगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने 2.5-3 महीने पूर्व 4 शीट कमेटी का गठन किया था। मैंने 6 महीने का समय दिया है। 6 महीने बाद हम पूरे साक्ष्य के साथ जो आरोप पत्र है वो जनता के बीच में लाने वाले हैं। क्रिसमस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में राजधानी शिमला के विकास नगर में अराइजिंग स्टार ग्रुप द्वारा बच्चों को टॉफी, चॉकलेट और अन्य खाद्य सामग्री वितरित की गई। टॉफी और चॉकलेट पाकर बच्चों के चेहरे पर रौनक आ गई। ग्रुप का कहना है कि विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरह से क्रिसमस मनाया गया, लेकिन उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर क्रिसमस मनाया है। क्रिसमस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में राजधानी शिमला के विकास नगर में अराइजिंग स्टार ग्रुप की ओर से बच्चों को चॉकलेट, टॉफी और अन्य खाद्य वस्तुएं वितरित कर क्रिसमस मनाया गया। इस मौके पर बच्चों के चेहरे चॉकलेट और टॉफी देखकर खिल उठे। इस मौके पर ग्रुप के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए अराइजिंग स्टार ग्रुप के पदाधिकारी भारत भंडारी ने कहा कि क्रिसमस के मौके पर वे हर साल बच्चों को टॉफियां, चॉकलेट और विभिन्न खाद्य सामग्री वितरित करते हैं और इन्हें ये कार्य कर खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौर के बाद इस वर्ष ये पर्व मनाया गया है और उन्होंने ये पर्व बच्चों के साथ मिलकर मनाया। नमस्कार, मेरा नाम भारत भंडारी है और ये हमारी टीम है। हम पूरी टीम के सहयोग से हर वर्ष कोशिश हमारी रहती है कि कुछ ऐसे बच्चों को जिनके पास तक कुछ नहीं पहुंच पाता, जो गरीब बच्चे हैं, कह सकते हैं हम गरीब बच्चे, तो खैर कभी गरीब होते नहीं हैं, पर जो इस तरह के बच्चे हैं, हमारा प्रयास रहता है कि उनमें हम खुशियाँ बांट सकें आज क्रिसमस वाले दिन, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। इसलिए हमारा प्रयास ये रहता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे कि लोगों के बीच में कुछ खुशियाँ। लगभग 5-1 सालों से कर रहे हैं। कुछ 2 साल हमारे कोरोना की वजह से हम कर नहीं पाए, अदरवाइज हमारा कंटिन्यू ही रहता है कि हम हर वर्ष इसको करते हैं। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के सदस्य डॉक्टर एलसी शर्मा ने कहा कि पार्टी देश में नागरिकता पहचान पत्र लागू करेगी, जिससे एक स्थायी नंबर प्रत्येक पहचान पत्र में व्यक्ति के पास होगा और उसी नंबर से सभी कार्य संपन्न होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में आधारभूत सुविधा और स्वास्थ्य सरकार की सर्वोपरि प्राथमिकताएं होंगी ताकि नागरिक स्वस्थ रहे और शिक्षित बने। आज हम सुशासन दिवस मना रहे हैं शिमला में। सुशासन का सीधा सा अर्थ है कि सुशासन कैसे लाया है और आज के संदर्भ में हमारे देश में सुशासन की व्यवस्था आना ज़रूरी है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने एक प्रपत्र तैयार किया है जो हम यहाँ रिलीज़ करना चाह रहे हैं आज, और जिसमें हमने अपने बताया है कि सुशासन व्यवस्था क्या होनी चाहिए। आज स्वशासन दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी स्वशासन को किस संदर्भ में देखती है उस पर हम जरूर बात करना चाहेंगे। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी हिंदुस्तान में एक सिटीजनशिप कार्ड लाने की बात कर रही है। अभी जितने भी कार्ड हैं हमारे पास, जो पहचान के कार्ड हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, इन सभी को ख़त्म करके सिर्फ एक कार्ड देश में होगा, वो
नागरिकता का कार्ड होगा। दूसरी बात, हम रियल टाइम डेटा पे काम करने वाले हैं। रियल टाइम डेटा सभी के जो सामाजिक आर्थिक सूचनाएं हैं IT बेस्ड एकत्र होंगी और वो इस इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के साथ, सिटीजनशिप कार्ड के साथ लिंक्ड होंगी। इसलिए जो भी सरकार से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं नागरिकों को मिलनी चाहिए। उसके लिए कभी कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। आप अपना एक नंबर टाइप करेंगे पोर्टल में, सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगी और जितने भी सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं, काम हैं, उनके लिए एक निश्चित समय अवधि होगी। अगर उस निश्चित समय अवधि में नागरिक के काम नहीं होते हैं तो जो उत्तरदायी अधिकारी हैं, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, उनकी पब्लिक रेटिंग डाउन आनी शुरू हो जाएगी। और हम अभी शिमला से इसको शुरुआत करने जा रहे हैं क्योंकि शिमला नगर निगम के जो अभी चुनाव हैं आने वाले हैं, राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली है। इसके लिए हमने पोर्टल में एक एप्लीकेशन के लिए भी प्रोविज़न रखा है। हमारे पोर्टल में राष्ट्रीय लोकनीति.org में अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने वार्ड के लिए, काउंसलर के लिए अप्लाई करना है, राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और उसके बाद एक प्रोसेस के माध्यम से स्क्रूटिनी होगी। शॉर्टलिस्ट होने के बाद उनको पार्टी टिकट या पार्टी का समर्थन मिलेगा। इसी प्रकार से ये जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से MLAs के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं टिकट के लिए, उनके लिए भी पोर्टल में प्रावधान अवेलेबल है। तो लोग जो इच्छुक हैं पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार स्वशासन को ज़मीन पर उतारना राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी का एक संकल्प है और 21वीं सदी का ये सबसे एक बहुत और बेहतरीन कार्य होने वाला है। इसमें सभी शहरियों का, सभी नागरिकों का हम अभिनंदन करते हैं। आए, जुड़े और मिशन को आगे बढ़ाएं। राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर के प्रांगण में हिमकोस्ट द्वारा 6 दिवसीय प्रदर्शनी सह बिक्री का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। मीडिया से बात करते हुए आयोजकों ने एग्जीबिशन कम सेल की विस्तृत जानकारी दी। राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर के प्रांगण में 6 दिवसीय एग्जीबिशन कम सेल का आयोजन हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट शिमला द्वारा किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में हिमकोस्ट ने भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत कुल्लू शॉल, कांगड़ा चाय, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल, कांगड़ा पेंटिंग, हिमाचली काला जीरा और हिमाचली चुल्ली तेल के साथ साथ हिमाचल के संभावित GI जैसे चंबा चप्पल, लाहौल मोजे और दस्ताने, स्पीति सिबकथॉन, पांगी की थंगोली, चंबा मेटल और दस्ताने, स्पीति सिबकथॉन, पांगी की थंगोली, चंबा मेटल क्राफ्ट्स और चिलगोजा प्रदर्शनी सह बिक्री में प्रस्तुत किया है। मीडिया से बात करते हुए आयोजक ने एग्जीबिशन कम सेल की विस्तृत जानकारी दी। देखिए, यहाँ पर हमारा ये तो जो इस वक्त जो यहाँ पर जो प्रयास हो रहा है, ये तो हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की ओर से, और इनका मुख्य जो योगदान है वो ये है कि जो हिमाचल के प्रोडक्ट्स हैं उनको जोग्राफिकल इंडिकेशन मिले। तो मुख्य रूप से तो उसी के माध्यम से हम यहाँ पर आज इस चीज़ों का प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग आए हैं उनके रहने की व्यवस्था और यहाँ सारी व्यवस्था भी काउंसिल के माध्यम से हो रही है। लेकिन आपका प्रश्न जो ये है कि इनको सार्थक व्यापार के साथ कैसे जोड़ा जाए, तो वो कार्य जो है मुझे मतलब वो काउंसिल का कार्य क्षेत्र में नहीं आएगा, क्योंकि काउंसिल तो एक साइंस की काउंसिल है। बट अपने तरीके से वो प्रयास कर रही है कि चीज़ें लोगों तक पहुँचें। और ये आप जा रहे हैं 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक का समय है, तो हमें उम्मीद है कि बहुत टूरिस्ट यहाँ आएंगे, लोकल लोग आएंगे और उनको अच्छा व्यापार होगा। देखिए, मैं आपको बताऊँ, वैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे तो इस वक्त जो हम लोग से साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इस पर कार्यरत हैं, लेकिन मुझे उसकी बहुत डिटेल्स नहीं मालूम है। 2 से 6 जनवरी तक मनाली में विंटर कार्निवाल मनाली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके ऑडिशन 26 दिसंबर को चंडीगढ़ के मोहाली में, 27 दिसंबर को शिमला के गेटी थिएटर में, 28 दिसंबर को हमीरपुर में, 29 दिसंबर को मंडी और 2 जनवरी को मनाली में आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी विंटर कार्निवाल मनाली के ऑडिशन प्रभारी महेश चंद ने मीडिया से साझा की। उन्होंने कार्निवाल में होने वाली शरद सुंदरी प्रतियोगिता और वॉइस ऑफ कार्निवाल गायन प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी दी। इसमें मनाली विंटर कार्निवल 2 से 6 जनवरी 2022 को ये मनाली में आयोजित किया जाएगा। उसमें हमारे काफ़ी विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं। उसमें से 2 हमारे मेन इवेंट्स रहते हैं। ये
मनाली विंटर क्वीन ब्यूटी पेजेंट हमारा है, शरद सुंदरी प्रतियोगिता, और दूसरा हमारा वॉइस ऑफ कार्निवल जो कि एकल गायन हमारी जो प्रतियोगिता रहती है। इसमें हम लोग कुछ चयनित प्रतिभागियों को ऑडिशन के माध्यम से चुनकर हम मनाली लेकर जाएंगे, और इसके लिए हमने लगभग 5 ऑडिशन के अंदर इसके बनाए हैं। और पहला ऑडिशन हमारा 26 दिसंबर को चंडीगढ़ में होगा, मोहाली में। दूसरा ऑडिशन हमारा यहाँ पे शिमला गेटी थिएटर में किया जाएगा 27 दिसंबर को। 28 दिसंबर को हमारी टीम हमीरपुर चली जाएगी, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, उनके ऑडिटोरियम में हमारी ऑडिशन की हमारी प्रक्रिया रहेगी। और 29 तारीख को दीप पैलेस मंडी में हमारे ऑडिशंस रहेंगे, और अंतिम ऑडिशन हमारे 2 जनवरी को, जो हमारे बाकी कुछ प्रतिभागी रह भी जाते हैं तो 2 जनवरी को मनाली में हमारा अपना ये ऑडिशन मना लिया कर वो वाइल्ड आर्ट हॉल में वो अपना ऑडिशन दे सकते हैं। गायन कंपटीशन में जो फर्स्ट जो हमारा जो प्रतिभागी विनर जो रहेगा उनको 50,000 रुपये की नगद राशि विंटर कार्निवल कमेटी के द्वारा प्रदान की जाएगी। द्वितीय पुरस्कार रहेगा 30,000, और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी विनर को 20,000 रुपये का नगद उसमें इनाम दिया जाएगा। विंडो में जो क्वीन रहेगी उसको 1 लाख रुपीज़ रहेगा, और फर्स्ट रनर अप को 50,000 और सेकेंड रनर अप को 30,000 रहेगा, और साथ में आनंद स्टूडियोज़ के साथ फीचर भी किया जाएगा this event also. So we'll make sure that we are not going to use any plastics. We want to spread this message to all the people who are there in Manali that please don't spread any kind of litter all around in Manali. Don't spoil the beauty of Manali because it's a beautiful place, and we'll make sure that our winners are also going to spread this message through campaigns so that people can be aware of their responsibilities. Definitely there will be one round that we will जितने भी हमारे contestants होंगे वो जितने भी आपके all over India level के national costumes हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस दी जाएगी। एचआरटीसी ने हिमाचल में रहने वाले बाशिंदों को शिमला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट वॉल्वो बस का तोहफा दिया है। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉल्वो के किराए में यात्रियों को करीब 25% की छूट दी जाएगी। 25% डिस्काउंट के साथ शिमला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का किराया 450 रुपये यात्रियों से वसूल किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को और परिवहन विभाग को बधाई दी। शनिवार को एचआरटीसी ने हिमाचल में रहने वाले बाशिंदों को शिमला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट वॉल्वो बस सेवा का तोहफा दिया है। शनिवार को परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खास बात यह है कि वॉल्वो के किराए में यात्रियों को करीब 25% की छूट दी जाएगी। 25% डिस्काउंट के साथ शिमला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का किराया 450 रुपये यात्रियों से वसूल किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने प्रदेशवासियों और परिवहन विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आगामी समय में शिमला से कटड़ा के लिए भी वॉल्वो बस चलाई जाएगी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के हिमाचल प्रवास पर भी अपने विचार रखे। वॉल्वो बस यहाँ से हमने एयरपोर्ट चंडीगढ़ के लिए चलाई है। मैं इसके लिए विभाग को बधाई देता हूँ। एक अच्छी पहल है। आने वाले दिनों में मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि हम कटड़ा के लिए भी इसी प्रकार से जो बस है उसको चलाएंगे, और वाया हमीरपुर वो बस जाएगी, और धीरे धीरे और क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम नई पहल करेंगे। वॉल्वो के अंदर जिस प्रकार की फैसिलिटी होती है, ये आप ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट मॉडर्नाइज वॉल्वो है, और मुझे ऐसा लगता है लोगों की वैसे भी पसंद रहती है। अदर स्टेट्स के अंदर हिमाचल पथ परिवहन निगम का एक नाम है, लोग इसको प्रेफर करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका काफ़ी लाभ आम जनमानस को होगा। 25% कम किया है, और 450 रुपये इसका रेट हमने रखा है। जो इलीगल तरीके से चलती है उसके ऊपर हम एक्शन करते हैं, उनके ऊपर जुर्माना करते हैं, उनकी गाड़ियों को बॉन्ड करते हैं। समय समय के ऊपर डिमांड्स आ रही हैं। जैसे जैसे हम लोग ठीक कोरोना से उबर रहे हैं, निश्चित तौर पर और ज़्यादा काम इस क्षेत्र के अंदर हम लोग करेंगे। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे 4 वर्ष श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार के पूरे होने पर आ रहे हैं, और उसी दिन उद्योग विभाग वहाँ पे सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग जो लगभग 27,000 करोड़ रुपए की बनती है, उसका वहाँ पे वो ग्राउंड ब्रेकिंग भी करेंगे, और हम सब लोगों को उनका आशीर्वाद मिलेगा। बहुत अच्छी तैयारियाँ हुई हैं। जो टारगेट्स हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में दिए हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ पे आ रहे हैं। जो फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है वो 14,500 करोड़ की हुई है, और उसमें मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 80% से ज़्यादा काम उसमें हो गया है,
और काफ़ी लोगों को उसमें रोज़गार भी मिला है और टाइम टू टाइम हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और जो सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग है जो उससे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग है और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के नौजवान को इसका फ़ायदा होगा। शिमला जिले के रामपुर शहर में क्रिसमस के अवसर पर ग्रेट कमीशन फेलोशिप चर्च निरसू में रक्तदान सेवा परिवार सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर रक्तदान महादान का संदेश देते हुए लोगों ने रक्तदान शिविर में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। शिमला जिले के रामपुर शहर में क्रिसमस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में रंगारंग समारोह का भी आयोजन किया गया। ग्रेट कमीशन फेलोशिप चर्च निरसू में रक्तदान सेवा परिवार सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया और लोगों को संदेश भी दिया गया। शुभ अवसर पर रक्तदान महादान का संदेश देते हुए रक्तदान कर अपनी भागीदारी लोगों ने सुनिश्चित की। ग्रेट कमीशन फेलोशिप चर्च के पास्टर कमलेश नेगी ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने परोपकार, सहायता, मित्रता का संदेश दिया है। यीशु के मार्ग का अनुसरण करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि लोग रक्तदान करें। भारतीय त्योहारों का एक हिस्सा बन गया है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो ये एक प्रभु यीशु मसीह का आज संदेश है, पूरी दुनिया के लिए प्रेम संदेश है कि हम प्रेम प्यार से रहें और दुश्मनों को माफ़ करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, विरोध करने वालों के लिए प्रार्थना करें और सेवा करने का जो यीशु मसीह ने हम सबको सिखाया। तो हमसे जो हो सकता है, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी जो है हम चैरिटी वर्क भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। और आज प्रभु की दया से इस क्रिसमस के मौके पर, बड़े दिन के मौके पर हमने जो है रक्तदान सेवा परिवार रामपुर के सौजन्य से मिलकर जो है हमने यहाँ ग्रेट कमीशन फेलोशिप चर्च निरसू रामपुर गुशे में हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। वहीं रक्तदान सेवा परिवार के अध्यक्ष ज्योतिलाल ने बताया कि क्रिसमस के शुभ अवसर पर रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है और ये ग्रेट कमीशन फेलोशिप चर्च के साथ मिलकर इस तरह का आयोजन है। आज क्रिसमस डे के उपलक्ष्य पर आज रक्तदान सेवा परिवार ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हिमाचल खबरनामा न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक थे रोड सेफ्टी सेल हिमाचल प्रदेश। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल खबरनामा। नमस्कार।